प्रियांशु अपनी वीडियो के साथ में ज्वाइन करो। ओके सर, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, फोन पे स्विच करना पड़ेगा। जी देखो, इसमें ये कहा था आभा परचेज हाउस फ्रॉम आवास परिषद ऑन क्रेडिट। एक कॉलोनी है जिसका नाम है आवास परिषद। इफ द कॉस्ट ऑफ हाउस इज 64,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, मतलब उसके पास सारा अमाउंट तो था नहीं, तो उसने किस्तों में उसको लेना डिसाइड करा। ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली द इंटरेस्ट पेड बाय आभा आफ्टर 1.5 ईयर। तो ये तो बड़ा आसान है, आपको कर देना चाहिए था ये तो। इसमें मेरे को डाउट था, ये 1.5 ईयर को कैसे शो करना है? डियर 1.5 ईयर को लिखेंगे इस तरीके से, 1 फ्रैक्शन 1/2 यानी 3/2। ठीक है। सर और इसमें जब भी 2n होगा? बिल्कुल 2n होगा, जब हाफ ईयरली पूछा है ना, हाफ ईयरली जब पूछा है तो r/200 और पावर कितना हो जाएगा 2n। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 64,000 और 1 प्लस रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5 डिवाइड बाई 200 और 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 64,000। 5 से कैंसिल कर दो, 40 आ गया, तो इसको लिखेंगे 41 डिवाइड बाई 40 और पावर 3, तो 64,000 इंटू, अब इसको क्या लिखेंगे 41 इंटू 41 इंटू 41 डिवाइड बाई 40 इंटू 40 इंटू 40। अब इसको करो 16 आगे। वीडियो आपकी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई। चलो इसको इवेल्युएट करो, बहुत सारी चीज इसमें से कैंसिल आउट हो जाएंगी। आयुष आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है आयुष, एक काम करना, थोड़ा सा ना अपना ट्यूशन 5-10 मिनट जल्दी छुड़वा लेना वहां से। ओके सर। कितने क्वेश्चन ट्राई करे इसके ओलंपियाड के? सर ये वाले हैं। ये कल का होमवर्क था, आपने वीडियो ही चेक नहीं करी भाई। सर कल नेट खत्म हो गया था। नेट को रखा करो, वीडियो ऑन करो फिलहाल, जैसे प्रियांशु ने करी हुई है। हमने क्वेश्चन नंबर 15 करा अभी, और उसकी ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ तक कर दी। फाइनल सोल्व करके बताओ इसको, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
भाई देखो 1 2 3 3 0 कैंसिल होगी ना। सर बी ऑप्शन 4921। बिल्कुल 4 4 4 64 होता है, तो 64 भी उड़ा दिया। अब बचा कितना 41, Yes. तो 41 की पावर 3। बस आपको ये कैलकुलेट करना है कितना आएगा 4921। ठीक है और सर बताओ। वो 492 नहीं आएगा, वो 68,121 आएगा, तो वो इंटरेस्ट हमारा 4,921 है। जी हाँ, जो आपका अमाउंट आया उसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करोगे और ये बच जाएगा 491। ठीक है ना। अब बताओ एवरीडे मैथमेटिक्स के 4 क्वेश्चन में से कोई डाउट है। सर ये जो 17th है, इसमें कह रखा है कि एक बुक जो है वो सेल हुआ 27.50 रुपये में, और उस पर 10% का प्रॉफिट आया, बिल्कुल तो उसके बाद फिर इट वॉज सोल्ड, तो इस पे क्या प्रॉफिट लगाना है या लॉस लगाना है? देखो, अब बुक वाज सोल्ड फॉर 27.50 विद प्रॉफिट 10%। ठीक है, इट वाज सोल्ड फॉर 25.75, देन व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो अगर वो 25.75 में उसको सेल कर दिया जाता, किसकी जगह 27.50 की जगह, तो उस पर कितना प्रॉफिट या लॉस होता। अब इस क्वेश्चन को समझो, सर एक एक वर्ड का मतलब निकालो। ये सोल्ड, इसका मतलब वो हम बेचने के बाद, ठीक है, बिक चुकी है वो चीज, कितने में 10% प्रॉफिट में। तो क्या हम यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं। यस सर। तो पहले वाली लाइन को पढ़ के आप सीपी निकालो, और जो सीपी आ जाएगा उसके हिसाब से फिर आपका सेलिंग प्राइस ये रखना, फिर आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली कि आपको फायदा हुआ है नुकसान हुआ। ठीक है, तो पहली जो 2 लाइन लिखी हुई है उनको पढ़ के आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सर एक बार आप बता दीजिए, तो ये सीपी कैसे निकलेगा देखो, इस तरीके मान लो सीपी एक्स रुपीज है ना। से? एक्स पे आपने 10% का प्रॉफिट लगाया, तो 10% का प्रॉफिट कितना होगा 10x/100, यानी x/10। तो ये जो x/10 है ये आपका प्रॉफिट है। ठीक, x/10 का प्रॉफिट है। आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करके तो निकालते हैं ना। यस सर। तो सेलिंग प्राइस तो हमें गिवन है 27.50, और सीपी हमने x लेकर कर रखा था, प्रॉफिट हमारा x/10 आया। ठीक है, प्लस का साइन है बीच में, तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर दो, ये आ जाएगा 11x/10, और इधर क्या है 27.50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद मुझे x की वैल्यू बताओ पहले निकाल के यहाँ से। सर 25। 25। यस अगर सर 25 का, अगर 25 के का मान लो आपके पास कोई सामान है और आपने उसको 25.75 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। सर प्रॉफिट। प्रॉफिट ही हुआ। अब कितना प्रॉफिट हुआ, सर कितने परसेंट 3%। हुआ 3%। देखो, 3%। सबसे पहले आपने सिंगल प्रॉफिट निकाल दिया। प्रॉफिट कितना हुआ, आपने 75 पैसे 75 पैसे का प्रॉफिट लिया। तो अगर हमें परसेंटेज निकालना यस। होता है तो क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, गेन बाय। बिल्कुल, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100।
तो प्रॉफिट है 0.75 का और सीपी 25 है मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा 25 4 जा वो होता है 100। 0.75 का वो डेसिमल हटा के हम लोग 100 नीचे ला सकते हैं। बिल्कुल, ये 3% आ जाएगा। यस। चलो और बताओ, एवरीडे मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? सर ये 16 में कहा 2/3 ऑफ अ consignment was sold at profit 6% and rest at a loss of 3%. If there was an overall profit 540, then the value of consignment was. अब इसमें ये बात समझनी है, मैंने आपको एनसीईआरटी में आपकी एक्सरसाइज 8.3 में शायद एक क्वेश्चन है टीवी और वीसीआर वाला। आपने टीवी को सेल कर दिया तो 5% का प्रॉफिट, आपने वीसीआर को सेल कर दिया तो इतना प्रॉफिट, ओवरऑल इतना। ठीक है, तो हमें यहाँ वही करना है जी भैया, अप्रोक्स वही काम करना है। ठीक, अब इसमें कुछ दिया नहीं हुआ हमें, तो हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक्स आइटम हो, ठीक, उसका 2/3 क्या होगा 2/3x होगा, और उसका रेस्ट क्या होगा, रिमेनिंग क्या होगा, यानी x में से 2/3x माइनस करो तो कितना आएगा x/3 आएगा ना। समझ आ रही है बात? एक तो 2/3x है और दूसरा वाला पार्ट हमारा x/3 है। फिर उन्होंने कहा कि जो 2/3 वाला था उस पे 6% का प्रॉफिट है और इस पे 3% का लॉस है, और जो सेलिंग प्राइस निकलेगा दोनों को प्लस करने के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 540 का आएगा। ठीक है, तो बताना है हमें कि वो कंसाइनमेंट कितनी वैल्यू थी उसकी, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। आप ट्राई करो एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है। कहीं भी कुछ दिक्कत आएगी तो मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। हेलो शुभम ट्राई करो। जी भैया। भैया आ गया भाई? भैया। बहुत बढ़िया। चारों में से बताओ कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, हाफ ईयर भी एक्शन भैया, हाफ ईयर भी बचा है इसका। इसमें 2 बार लगाना था ना, फिर रेट में मल्टीप्लाई करके हाफ को। देखो इसमें आपको सीपी दे रखा है ना, और ये क्या दिया गेन प्रॉफिट, और ये क्या दे रखा है लॉस। तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, आप ये देखो कि आपका 6% है प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में, हाँ कॉस्ट प्राइस में से हम लोग प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। देखो तो आ जाएगा। बिल्कुल, तो पहले क्या करना है हमें, मान लो ये समझो ना, आप सिंपल ये सेंस रखो अपने दिमाग में, मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू करा 100 रुपए से और आपको 5% का प्रॉफिट हो गया, पर डे आपको 5% का प्रॉफिट होगा। अब आप घर जाओगे, घर वाले पूछेंगे कितना फायदा हुआ, कितना गेन हुआ, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 5% ऑफ 100, यानी आपने जो लगाया था उसका 5%, तो 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, यानी कि 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले। तो आप क्या बताओगे, आप 105 रुपीज हो गया आपके पास। ठीक है, 100 से स्टार्टिंग करी थी बिजनेस की, 5 रुपए का आपको एक्स्ट्रा मिला, तो 105 लेके जाओगे ना घर। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। आप क्या करो, पहले 6% निकाल लो 2/3 का कितना होगा। ठीक है, इस 2/3x का 6% निकालो, यानी प्रॉफिट तो पता करो पहले कितना एक्चुअल में। तो ये हो जाएगा 6/100।
फिर प्रॉफिट को हम लोग कॉस्ट प्राइस से प्लस कर देंगे तो आ जाएगा एसपी। हाँ बाद में करेंगे, बिल्कुल पहले प्रॉफिट निकालेंगे। अब 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम, और 2 से 150 टाइम, और ये आ जाएगा 25। तो प्रॉफिट हमारा आया x/25। ठीक है बात। अब मुझे बताओ प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एसपी माइनस सीपी। जी भैया। अब यहाँ आपको एसपी तो निकालना है, सीपी दिया हुआ है, तो x/25, ये जो सीपी है वो इस साइड में आके ऐड हो जाएगा, यानी 2/3x, और ये क्या रह जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई। तो आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। 25 और 3 एलसीएम कितना आ गया, 75। ऊपर आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 50x। ठीक है, तो यानी 53x बन जाएगा, 53x अपॉन 75। तो ये आया सेलिंग प्राइस फर्स्ट केस में। मैं ऊपर के सबको रफ कर रहा हूं, बस इसकी जगह लिख दूंगा, सेलिंग प्राइस आया आपका 53x/75। अब क्या करना है आपको, अब लॉस दिया हुआ है तो परसेंटेज में थोड़ा ही हमें कोई चीज पता होती है, हम तो एक्चुअल में निकालते हैं, है ना। जी भैया, तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट का वो लगा देंगे इसमें। हाँ बिल्कुल। तो मुझे अब पता लॉस है। निकालेंगे एक्चुअल में कितना है। ठीक है, लॉस किस पे निकलता है, प्रॉफिट या लॉस, मैं बार बार कहता हूँ सीपी पे निकलता है, जी भैया, डिस्काउंट सीपी सेलिंग प्राइस पे निकलता है। तो 3% ऑफ x/3 निकालो कितना होगा, तो 3/100 इंटू x/3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये आया हमारा x/100। अब लॉस क्या है, यस सर। लॉस क्या होता है, सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं तभी तो लॉस आता है। और यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है x/3, और ये कितना है x/100, तो ये इधर जाएगा और एसपी आ जाएगा इधर। तो क्या होगा, x/3 माइनस x/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब इसको करेंगे सोल्व। ठीक है भाई, एलसीएम लेके वही, ज्यादा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। 100 और 3 का एलसीएम कितना आया, 300, तो ऊपर बनेगा 100x माइनस 3x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी 97 बन जाएगा ना। ठीक है भाई, जी ऊपर भैया। वाले को मैं सबको रफ कर रहा हूं, बस हमारे काम की दो चीजें हैं, आपका सेलिंग प्राइस, एक तो है 97x/300 और दूसरे वाला है 53x/75। दोनों को मर्ज कर दो, 540 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मर्ज कर दिया, 540 आ जाएगा। तो क्या करना है, 53x/75 97x, तगड़ा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया कैलकुलेशन है। तगड़ा इन द सेंस कि नॉर्मली बच्चा नहीं कर सकता इसको, जिसने शुरू से बस एनसीईआरटी पढ़ी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेगी। भैया अब इसमें इसमें क्या आ जाएगा करेंगे, एलसीएम 300। बिल्कुल एलसीएम 300 एलसीएम आ जाएगा 300 इसमें। है, सही बात है। तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना हमें यहाँ पे। जी ठीक, भैया। तो एलसीएम 300 आ गया, कितना, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 21, और ये बना 97x इज इक्वल्स टू 540। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। नहीं भैया, भैया यही फिर आ जाएगा 309x अपॉन 300 इक्वल्स टू 540। बिल्कुल, ये 0 और ये बनेगा 309 अपॉन 300, और ये कितना x इज इक्वल्स टू 540। अब देखो कुछ कैंसिल होने की बू आ रही है इसमें से, कैंसिल हो सकता है ना, जी 103, भैया, यहाँ पे हो सकता है 3 से हो रहा है क्या कुछ। ये 103, अगर हम ऐसे कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 540 इंटू 100 डिवाइड बाई 103। जी भैया। ठीक है, अब देखो कैंसिल हो रहा है क्या ऊपर, नहीं होगा, 103 540 से नहीं, कैंसिल तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा ठीक है, क्योंकि तो सीधी सी क्या करनी है 103 हमें, ना 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है कर ना लो, 3 से। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर लो 54,000 और उसको डिवाइड कर लो 103 से, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करो और अप्रोक्स में आंसर आएगा, मतलब डेसिमल में आएगा।
डेसिमल में कितना बना भाई? सर 18,000। 18,000 आ गया। सबका ये आंसर है क्या भाई? प्रियांशु 18,000 कैसे आया? सर मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, एक बार और। चेक करो सही से। सर आपका ये 212 माइन नो सर सर अच्छा, एक चीज हमने भाई मिस करी है इसमें, देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो भाई। ये जो है ना, ये कितना है आपका 309x डिवाइड बाई 300। अब हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट 540 है, ठीक है। एक आइटम नहीं, वही मैं हमने सोचूं कि हम लोग शुरू वही मैं सोचूं भी हम शुरू में ही एसपी हाँ निकाल सकते थे प्रॉफिट और इसको प्लस करके, तो मुझे लगा कि शायद बिल्कुल दूसरे प्रोसेस से करना होगा। जी, हमने सीपी एक्स रखा था, एसपी हमारा 309x अपॉन 300 आया और प्रॉफिट इतना दिया था। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। जी भैया, तो यहाँ पे ठीक हमें है, सीपी अब पता है तो एसपी निकल जाएगा। बिल्कुल, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, वो डेसिमल में चला गया था। एसपी है 309x अपॉन 300 और सीपी है एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा ऊपर 9x अपॉन 300 बच जाएगा। ये आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 60 इंटू 300 इज इक्वल टू 18,000। ठीक है भाई। जी भैया। यस सर। चलो, और कुछ इसमें ट्राई करा आप लोगों ने? सर आपने यही 4 क्वेश्चन बताए। यही कहा था बस। चलो मैं दूसरा काम देता हूँ और आपको कुछ नया सिखाता हूँ। ओके। एक तो इसका अचीवर सेक्शन कंप्लीट कर लिया ना हमने कल। यस सर। अचीवर हो गया, एवरीडे हो गया। अब ये इससे पहले वाले सारे कर लेना, मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पूरा पोर्शन। ठीक है भाई।
अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज वहां भी होगा ये स्टडी मटेरियल में भी। सर आपने सारा करवा दिया है। सारा करवा दिया, चलो ठीक है, फिर कुछ नया सीखते हैं। यस मैं बाद में बताऊंगा कौन सी क्लास का है वो, अभी सिर्फ पहले पढ़ो। देखो आप कर पाते या नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आप एक झटके में सीख लोगे। देखो एक एक्सरसाइज आपको शो हो रही होगी 1.6। यस सर। जी भैया हो रही है। इसको मैं पहले आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, आपने पढ़े हुए हैं भैया ऑलरेडी। ये हाँ भैया फर्स्ट वाले में तो भैया ये सिंपल बताया तो इसका 8 आ जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो मैं रूल्स को एक बार रिकॉल कर देता हूँ, फिर फटाफट आप लोग आंसर करना। और ये आपने 7th और 8th दोनों क्लास में सीखा। 7th क्लास या 8th क्लास में चैप्टर नंबर 12 या 13 है, एक्सपोनेंट एंड पावर के नाम से। यस ठीक है, देखो एक पहला रूल है हमारा, अगर किसी की भी पावर 0 हो 1 होता है, मैंने बता रखा है पहले। यस फिर सर। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हो तो क्या हो जाता है, बेस सेम पावर ऐड। तो ऐड हो जाता है अगर मल्टीप्लाई पे। जी, अगर इसका जस्ट अपोजिट हो, यानी कि बेस तो अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि अगर ए की पावर m हो और फिर उसकी भी पावर हो कुछ, तो ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। mn मल्टीप्लाई हो हो जाएगा जाएगा। यस। और अगर ऐसे हो ए की और पावर भैया m अपॉन ए की अपॉन पावर ए की माइनस पावर n, n तो ये हो जाएगा m माइनस n हो माइनस जाएगा। n। ध्यान रखना जी मल्टीप्लीकेशन में यस क्या हो जाता है, यहाँ पे और डिवाइड में यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्शन। माइनस। और एक थंब रूल क्या है इनका, कि हम इन क्वेश्चन को, जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी प्राइम आपको नंबर प्राइम बनाते नंबर हैं, दिख जाए, सॉरी जो भी कंपोजिट नंबर दिख जाए, उसको उनको प्राइम प्राइम में बना देते कन्वर्ट कर हैं। लेते हैं। और वो कैसे करते हैं, प्राइम जैसे फैक्टराइजेशन से। जैसे दे रखा है 6 की पावर 5 तो हम उसे कर देंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। जी, जैसे 64 की पावर 1/2 दे रखा है, तो ये बताओ मुझे, बेस में 64 एक कंपोजिट नंबर है, उसको प्राइम में यस कन्वर्ट जी सर। करना भैया। है। अब करके बताओ ये 2 की कितनी पावर में आएगा। सर 2/6। 2 की पावर 6, वेरी गुड। अब 2 की पावर 6 की पावर 1/2 है, रूल नंबर कौन सा लगा, पावर की पावर वाला। जी मल्टीप्लाई भैया हो जाएगा। mn हो जाएगा, बिल्कुल। mn और वाला। 2 6 को तो कैंसिल कर 6 देगा, 2 इंटू की वन बाई पावर टू 3, आंसर 3 हो कितना आ जाएगा, जाएगा, 8। 8। 8। यस। अब सेकंड वाला कर दो फटाफट। सर 2। क्योंकि ये 2 की पावर क्या आएगा, 5, और 5 तो 1/5 यस। को कट कर देगा, तो ये इजिली क्या आ जाएगा तो हमारा। 2 ही हो जाएगा। 2 बहुत का बढ़िया, पावर 1 तो वो 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन करो। भैया इसका 5 हो जाएगा। 5 आ गया, 5 की पावर 3 है प्रियांशु। सर -5 आएगा ना। ये तो 5 का क्यूब है ना, तो इसको हम 5 का 5 क्यूब का हो जाएगा, क्यूब लिख देंगे और इंटू 1/3 हो जाएगा, 5 की पावर 1 तो 5 आ बिल्कुल, गया। क्योंकि इसको 5 की ये सर पावर 5 3 लिख आएगा वो। पाएंगे, और ये हो जाएगा 1/3, यस। तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया 5। अब फर्स्ट पे आ यस जाओ, सर। सेकंड का फर्स्ट। भैया सर इसका 9 27। आ रहा है शायद। हाँ 27 है क्योंकि 27। 2 नहीं इधर 3। हाँ 27 है। 27 बिल्कुल ठीक है। सेकंड का बताओ। सर 4। 4, बहुत बढ़िया। अभी 2 की पावर 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 4 ही है। हाँ 2 की पावर 2 मतलब 2 जब 4, ठीक है। अब थर्ड बताओ। इतनी जल्दी से मुझे इस क्लास वालों ने भी आंसर नहीं दिए थे जिसके क्वेश्चन है। 8। हाँ भैया 2 का क्यूब है 8। हाँ
देखो भाई लास्ट कर दो इसका फोर्थ वाला सर -1। माइनस। भैया -5 आएगा शायद। देखो ये सर -5 आएगा। बिल्कुल 5 की पावर तो 3 होगा और उसकी पावर होगा -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1। और एक और काम कर सकते हो आप इसमें, जब 5 की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हो हाँ 1/5। हाँ 1/5 हो यस जाएगा, सर, पॉजिटिव की पावर 1। 1/5। अब थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन कौन सा रूल लगेगा? भाई यहाँ पे a की पावर m वो और ऐड हो a की जाएगा, पावर n हो जाएगा, तो m+n वाला प्रॉपर्टी लगेगा। ऐड हो जाएगा फर्स्ट वाले में। बिल्कुल। ये हो गया भाई। अब सेकंड पे आ जाओ, इसको करने के बाद पहले कर लो आराम। भैया फर्स्ट वाले का आ रहा है 2 की पावर 13। 2 की पावर 13। 13 सर 13/15 आएगा ना? 13 अभी देखते हैं किसका आंसर सही है। देखो तो वहां यहाँ पर क्या 13/15। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, इसको ऐड कर दो। ऐड करके कितना आया? Yes. 5 3 जा 15, तो अपॉन में है। जी ठीक है भैया। भाई। और 3 5 जा 5 2 जा, ये आ गया 10। 5 3 जा, ये आ जाएगा 3। तो 2 की पावर 13/15 आंसर आएगा। यस सर। अब इसका हाँ सेकंड वाला पार्ट कर दो। 15। भैया वो 1/3 की जो नीचे डिनोमिनेटर में पावर 5 है लिखी हुई है क्या? हाँ ये 1/5 है। 2 की पावर 1/, ठीक अच्छा है। ये वाला, हाँ ये हाँ है सेकंड। 3 की पावर, मैं इसको एक बार दोबारा देखता हूँ, ये 3 है वो 3 है ना? ठीक। जी। क्वेश्चन इस प्रकार है, 3 की पावर 3 और होल पावर 7। तो भैया सर आ 1/3 जाएगा। का पार्ट हाँ 21। 21 हो जाएगा। 21 आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब थर्ड कर दो फटाफट। भैया 11 की पावर 1/4। 11 की पावर 1/4। प्रियांशु तुम बताओ क्या आंसर है? सर 7/4। 11 का पार्ट 7/4। देखो जब ये रूल मैंने बताया था आपको कि सर जब 1/2 है। हाँ 1/2 है, 1/2 माइनस 1/4। सर 1/4 आ रहा है। चलो इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन कर दो। सर ये बीच में इंटू का साइन है ना? हाँ बिल्कुल वो इंटू का डॉट है, साइन। मल्टीप्लाई है। सर 56 का पावर 1/2। हाँ भैया 56 का पावर बेस 1/2। बेस मल्टीप्लाई हो 1/2। जाएंगे बहुत और पावर बढ़िया। कॉमन में आ जाएगी। ये वाला रूल लगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब पावर सेम रहती है, तो ए बी की पावर जी भैया। एम। बहुत बढ़िया। तो ये है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, उसकी लास्ट एक्सरसाइज की है। ठीक है भाई, कुछ लगा आपको ऐसा जो टिपिकल सा लग रहा हो? नो नहीं सर। भैया। ऐसे ही चैप्टर के साथ में मैं आपको कराता रहूंगा नेक्स्ट क्लास के भी टॉपिक, कि आप पहले ही लीड जनरेट कर लो। जो बच्चे 9th क्लास में जाएंगे और पढ़ने की वेट करेंगे कि अब हम 9th क्लास में अब पढ़ेंगे, आप पहले से उनको सीख के रिलैक्स करो। ठीक है भाई। परेशानी हमें तभी तो होती है जब तैयारी हमारी पूरी ना हो। मान लो ये डेट दे दी, इसको एग्जाम है, अब हड़बड़ाहट में तैयारी होगी। क्या हो कि हम पहले से ही प्रिपेयर रहें, चिल करें आराम से, कोई हेडेक ही ना हो, है ना। तो ऐसी तैयारी सभी लोग नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चों को ये अवसर नहीं मिल पाता कि आपको नेक्स्ट क्लास का भी हम इसी में बता देंगे। ठीक है, यस। चलो फिर आज के लिए इतना ही। और चलो मैं काम तो देता हूँ, अब तक काम तो कुछ मिला ही नहीं तुम्हें। यस। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं भाई, आप स्क्रीनशॉट मार दो इसका फटाफट। एक तो एग्जाम्पल नंबर 21 के 4 पार्ट हैं।
यस सर। हो गया? प्रियांशु ग्रुप में शेयर कर देना तुम, होमवर्क करके सबको पता चल ओके। जाएगा। और कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें? हाँ, ये वाले क्वेश्चन करो जिसको मैं टिक कर देता हूँ, फर्स्ट से लेके और ये वाले यहाँ तक। यस सर। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही।